सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश के 25 जिले शीतलहर की चपेट में है। 14 शहरों में पारा 5 डिग्री से कम है। पचमढ़ी में 1.5 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी में एक सीजन में 12 कोल्ड डे का ऑल टाइम रिकॉर्ड यहाँ पर बना है। भोपाल में 4 दिन से दिन में पारा 20 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंचा। अधिकतम तापमान 19.8 और न्यूनतम 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 29 जिलों में अगले 48 घंटे में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लहर की चपेट में है। 14 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। पचमढ़ी में 1.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया। तो राजधानी में एक सीजन में 12 कोल्ड डे का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बना है। तो भोपाल में 4 दिन में पारा 20 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंच पाया। तो वही अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 19.8, तो वही न्यूनतम 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 29 जिलों में अगले 48 घंटे में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार बरकरार। 25 जिले ऐसे हैं जो शीतलहर की चपेट में हैं। तो वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि आने वाले 48 घंटे में 29 जिले ऐसे होंगे जो शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। तो मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है। तो शीतलहर के बीच जनजीवन कहीं न कहीं प्रभावित और यहाँ पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचने के लिए। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। पेंड्रा में शीतलहर की चपेट में है। वहीं अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड के कारण लोग दिन में भी अलाव तापने को मजबूर हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फरवरी महीने के पहले हफ्ते में एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं ठंड को देखते हुए लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर पंचायत पेंड्रा की ओर से सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो पेंड्रा में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में भी लोग अलाव का सहारा यहां पर ले रहे हैं। रही है यहाँ तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। पेंड्रा शीतलहर की चपेट में है। वहीं अमरकंटक पे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड के कारण लोग दिन में भी अलाव तापने को मजबूर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फरवरी महीने के पहले हफ्ते में एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। वही ठंड को देखते हुए लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर पंचायत पेंड्रा की ओर से सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कवर्धा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार दूसरे दिन जिले में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। चिल्फी घाटी, बेंदा, शीतल पानी इलाके में शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांवों में पारा न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ओस की बूंदें जमकर सफेद चादर की तरह नजर आ रही है। पहाड़ियों पर नजारा आकर्षक दिखाई दे रहा है। तो कवर्धा जिले में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है और लगातार दूसरे दिन जिले में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। चिल्फी घाटी, बेंदा, शीतल पानी इलाके में शीतलहर की वजह से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। कई गांवों में पारा न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ओस की बूंदें जमकर सफेद चादर की तरह नजर आ रही। पहाड़ियों पर नजारा आकर्षक बना हुआ है। गांवों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण जिले का तापमान करीब 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड के कारण घरों के बाहर रखे बर्तनों में पानी भी जमने लगा है।
वनांचल के गांवों में चारों ओर सफेद बर्फ की चादर दिख रही है। वहीं ठिठुरन से बचने के लिए स्थानीय लोग सुबह से लेकर रात तक अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही फसलों में भी ओस जमने से सब्जियों की फसल प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अब बढ़ते ठंड के कारण किसान फसल बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ठंड का कहर लगातार बरकरार है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और कुछ ऐसा ही असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर ओस की बूंदें सुबह जम रही है, फसलें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, जिसके बाद नौबत ये आ गई है कि किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेने पड़ रही है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कबीरधाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो शीतलहर की चपेट में छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिले। तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान कहता है कि ऐसी स्थिति बने रहने वाली है, यानी कि कड़ाके की ठंड से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। चलिए मौसम पर ज्यादा अपडेट के लिए विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। सीधा रुख करते हैं भोपाल का। विवेक, मध्य प्रदेश के हाल फिलहाल में देखा जाए तो 25 जिले शीतलहर की चपेट में हैं और आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग कुछ ऐसा ही पूर्वानुमान जता रहा है। आज की बात की जाए तो आज मौसम कैसा रहने वाला है और क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर जारी है और लगभग हम यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का 80% भूभाग इस कड़ाके की ठंड के चपेट में है। 25 जिलों में शीतलहर चली है और करीब 35 जिले जो है वहां पर कोल्ड डे रहा है। और आने वाले 48 घंटों का पूर्वानुमान जो मध्य प्रदेश के मौसम केंद्र ने जाहिर किया है उसके मुताबिक 14 जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले 48 घंटे में शीतलहर चलेगी। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में जो है तापमान 5 डिग्री से कम रहा है और 29 जिलों में आने वाले 24 घंटे में शीतलहर चलने का अनुमान है। साथ ही किसानों के लिए हम बात करें तो किसानों की फूल वाली जो फसल है उस पर जो है इस कड़ाके की ठंड का खासा असर पड़ रहा है। हालांकि गेहूं की फसल और अन्य जो फसलें हैं उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, उन फसलों का तो फायदा होगा ही, लेकिन जो फूल फल और सब्जी वाली फसलें हैं वो कहीं न कहीं इस कड़ाके की ठंड के चपेट में आ रही है। किसान को कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की तरफ से सलाह दी जा रही है कि वो किसान जो इस तरह की फसलें कर रहे हैं उनको जो है मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही फसलों को लेकर जो है चाहे वो फसल के आसपास पानी की सिंचाई करने की जाए या फिर अन्य जो साधन है वो अपनाया जाए ताकि फसल इस ठंड की चपेट में नहीं आए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कारणों का भी पर भी इसका असर पड़ रहा है। अधिकतर जो अन्य बीमारियां, गंभीर बीमारियां जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट की बीमारियों के जो पेशेंट है उनकी संख्या काफी तेजी से अस्पतालों में बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग इस ठंड के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि अपने घर में यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है या फिर इन बीमारियों से पीड़ित है उनको इस ठंड से बचा कर रखें। पूरे कमरे में जो है हीटर लगाकर रखें ताकि किसी प्रकार की ठंड का असर उन पर न पड़े और उनको बीमार न होना पड़े। इस तरह की सलाह डॉक्टरों की तरफ से भी दी जा रही है। आने वाले 48 घंटे में मध्य प्रदेश में अभी राहत की उम्मीद कम दिखाई दे रही है और सूरज का जो निकल रहा है उसके बावजूद भी ठंडी हवाएं चल रही है और ये ठंडी हवाएं आने वाले समय में भी चलती रहेगी। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश का मौसम ठीक इसी तरह रहेगा, किसी प्रकार की राहत इसमें मिलने की उम्मीद नहीं है। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। स्टार का रुख कर लेते हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी शहर शीतलहर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ कहता है मौसम का मिजाज? मौसम विभाग का क्या कुछ पूर्वानुमान है आने वाले दिनों के लिए? चलिए एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। स्टार हमारे साथ जुड़े हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ के शहर में शीतलहर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कुछ कहता है? आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है? क्या कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलेगी? तो मेरे को भी पता डांस के लिए है, कहाँ पे करने के लिए?
चलिए बढ़ेंगे आगे तो बर्फीली हवाओं के कारण इंदौर में लगातार चौथे दिन भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार की रात अब तक सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 1-2 दिन ऐसी ही सर्दी रहने के आसार हैं। शहर में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पूर्वी हवाएं चल रही है। जिले का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 10 से 11 डिग्री बना हुआ है। जनवरी के महीने में नजर डालें तो 27 दिन में से 10 दिन कोल्ड डे रहा, जबकि इन दिनों सामान्य तापमान 11 से 29 डिग्री के आसपास हर साल होता है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता अभी भी बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से बर्फीली हवाएं लगातार आ रही हैं। इसे जनवरी में इतनी सर्दी की स्थिति बन रही है।